हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। मैंने पिछले वीडियो में भी क्लास 3 में आप लोग के एटॉमिक नंबर के भी बारे में बताया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने एटॉमिक नंबर और आयंस के बारे में बताया था, सम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था और द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार एटॉमिक मास के बारे में बताया था। और आज मैं इस वीडियो में उसके आगे बताने वाला हूँ। तो है वो अगला टॉपिक जो है वो क्या है, आइसोबार। आइसोबार आइसोबार को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, समभारिक। क्या बोलते हैं हम लोग, समभारिक। समभारिक समभारिक हिंदी में क्या बोलते हैं, समभारिक, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइसोबार। क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पिछला जो भी मैंने बताया था उसको डिस्कस कर देता हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था, एटॉमिक नंबर की खोज जो है मोसले ने किया था। ठीक है। और एटॉमिक नंबर कहने का मतलब है कि रोल नंबर समझते हैं, रोल नंबर। ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट का रोल नंबर, यानी कि जैसे मान लीजिए सोडियम एन है, तो इसका रोल नंबर कितना है जी, 11। इसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर को बोलते हैं। ठीक है। और इसके जो मास होता है यानी कि भार होता है, ठीक है, कितना होता है, 23। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एटॉमिक मास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं। और मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि जेड बराबर पी होता है। और पी बराबर भी क्या होता है, ई होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो ये कब होता है, ये उदासीन परमाणु के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। लेकिन आयंस में क्या होते हैं, आयंस में क्या होते हैं, जेड इज इक्वल टू पी, यानी कि नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होते हैं, लेकिन जेड इज इक्वल टू क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, घटते बढ़ती रहती है। ठीक है। ये आयंस में होते हैं। ठीक है। और उदासीन परमाणु के लिए क्या होता है, ये होता है, इसमें तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। और मैंने बताया था सम इलेक्ट्रॉनिक्स। सम मतलब बराबर, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो वो सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। फिर मैंने बताया था द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास मैंने बताया अभी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में इतना डिस्कस किया हुआ था। ठीक है। और एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो ए बराबर होता है एटॉमिक मास। ठीक है। एटॉमिक मास, अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक मास यानी कि ए बराबर कितना होगा, 23 होगा। जेड की बात करेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। पी की बात करेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। नंबर ऑफ ई की बात करेंगे तो 11 होगा। क्लियर है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोबार यानी कि समभारिक के बारे में। चलिए, मिट गया, चलो भाई मिट गया तो बढ़िया से मिट जाओ। इसके बारे में बात करेंगे समभारिक के बारे में। समभारिक समभारिक, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो समभारिक का मतलब होता है कि वैसे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है उसे समभारिक कहते हैं। और सम इलेक्ट्रॉन्स में क्या था, जिसका इलेक्ट्रॉन क्या हो, समान हो, उसको सम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और यहाँ पे समभारिक, भारिक मतलब क्या होता है, भारी। ठीक है। सम मतलब बराबर। तो मैंने आप लोग को कल भी बताया था, जैसे मान लीजिए मैंने लिया था सोडियम Na, तो जो भारी वाला होता है वो माथा पे होता है यानी कि 23, और जो रोल नंबर होता है हल्का होता है वो नीचे होता है। ठीक है। तो जो भारी है
उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, तो यही बात कर रहा है जिसका परमाणु भार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु भार भी बोलते हैं, इंग्लिश में एटॉमिक मास बोलते हैं, परमाणु संख्या ही बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका परमाणु भार, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास क्या हो, बराबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास बराबर हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समभारिक। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। वैसे तत्व, तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, एलिमेंट। वैसे तत्व जिनका, वैसे तत्व जिनका परमाणु, जिनका परमाणु भार क्या हो, समान हो, परमाणु भार समान हो, समान मतलब बराबर हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, समभारिक कहते हैं, समभारिक, समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा जी, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग क्या, जैसे मान लीजिए, मान लिया कार्बन, कार्बन, कार्बन में क्या होता है, सी होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका कार्बन का 6 होता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, मास कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम लोग क्या, जिसका एटॉमिक मास जो है एक बराबर होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, समभारिक है, समभारिक एलिमेंट है, तत्व है। ठीक है, ये दोनों क्या है, समभारिक तत्व है। कौन कौन, कार्बन और नाइट्रोजन, और होते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया क्या, आर्गन, ए आर, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 40, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। और कैल्शियम मैंने लिया, कैल्शियम का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 40। तो ये सब क्या है, समभारिक यानी कि आइसोबार एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो आइसोबार किसे कहते हैं, वैसे तत्व जिनका परमाणु भार क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समभारिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है, अगला पॉइंट जो है, आप लोग पॉइंट बना के लिखते चलेंगे। ठीक है, समस्थानिक, क्या हुआ, समस्थानिक, 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 जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, आइसोटोप। क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, आइसोटोप। तो समस्थानिक कि वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हो, समान हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, इनमें प्रोटॉन की जो संख्या होती है ना, वो भी क्या होती है, समान होती है, किंतु जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, मतलब अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या हो, उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु संख्या उससे क्या होती है, समान होती है। आप बोलेंगे कि सबका रोल नंबर अलग अलग होता है, तो इसमें समस्थानिक में कैसा, कौन सा एलिमेंट होगा जिसका क्या हो, एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु संख्या जो है वो समान हो। ठीक है, तो ऐसे भी एक एलिमेंट है जिसका क्या होता है कि समस्थानिक, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। ठीक है, वो ऐसा कौन तत्व है, वो तत्व है हम लोग का क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में भी 3 होता है। ठीक है,
जैसे मान लीजिए एच, हाइड्रोजन क्या होता है, एक होता है, मैं आपको लिखता हूँ पर उसके बाद बताऊँगा, ठीक है। एच एच, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, एक होता है। सबको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक होता है। तो एक ही तत्व को तो बार बार नहीं ले सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन इसको क्या होते हैं, इसका जो इसका भी नाम है, मतलब तीन तरह में इसको, हाइड्रोजन को भी तीन समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के भी तीन क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो H1 जो है इसका एटॉमिक जो मास होता है एक ही होता है, ठीक है। तो एक होता है इसका, दो होता है, एक होता है इसका, तीन होता है। तो इन्हीं सब का नाम, ठीक है। जैसे मैं H1 का, H1 क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं जी, ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटेरियम बोलते हैं, ठीक है। ट्राइटेरियम, ट्राइटेरियम, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे आप लोग कि तीनों का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, तीनों का जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि परमाणु संख्या, वो क्या है, समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या है, समस्थानिक है, यानी कि समस्थानिक तत्व है, आइसोटॉप्स एलिमेंट है। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके हम लोग डिफिनेशन में लिख ही लेते हैं। क्या होता है, लिख लेंगे आप लोग कि वैसे तत्व, वैसे तत्व जिनका जिनका परमाणु परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार क्या हो, अलग हो, भिन्न हो। परमाणु भार क्या हो, भिन्न, क्या कहलाते हैं जी, समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप कहलाते हैं, ठीक है। आइसोटोप कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा आप लोग का, एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल में आप नहीं डालेंगे क्या, एच एच फिर एच, और इसका जो भी होगा, अरे यार, एक एक एक, ये होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और सार्वधिक समस्थानिक जो होता है ना, पोलोनियम के होते हैं, ठीक है। इसके 27 समस्थानिक होते हैं, किसके, पोलोनियम के, PO जिनको बोलते हैं, ठीक है। चलिए वो भी लिखिए लीजिए पॉइंट बना करके, ठीक है। पॉइंट बना कर लिख लेंगे आप लोग, नोट करके लिखेंगे, पॉइंट बना कर नोट करके लिखेंगे आप लोग कि सार्वधिक सार्वधिक समस्थानिक सार्वधिक समस्थानिक किसका होता है, पोलोनियम, यानी कि PO का होता है इसके कुल 27 समस्थानिक है,
समस्थानिक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे यानी सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं, तो पोलोनियम। सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके हैं, तो पोलोनियम के। ठीक है, H1 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम, H2 को ड्यूटेरियम, H3 को ट्राइटेरियम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ समस्थानिक तत्वों के बारे में बात करते हैं। समस्थानिक में जो न्यूट्रॉन जो होती है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, समस्थानिक में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण द्रव्यमान की संख्या भी भिन्न हो जाती है। ठीक है, समस्थानिकों में क्या होता है, इसको नोट करके लिख लेंगे आप लोग, नोट करके, क्या नोट करके लिख लेंगे आप लोग कि समस्थानिक में देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, समस्थानिक में जो न्यूट्रॉन होती है ना, न्यूट्रॉन, समस्थानिक में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण क्या होता है, द्रव्यमान की संख्या भी क्या होती है, भिन्न होती है। द्रव्यमान की संख्या भी भिन्न होती है। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, अभी एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, हाइड्रोजन के जैसे 3 समस्थानिक होते हैं। पहला लिख लीजिएगा आप लोग, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं, 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। आपको तो पता है ही कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये होते हैं। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। इसका भी 1 1 1। तो आप ध्यान देंगे कि इसका नाम क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ठीक है, तो मैंने लिखवाया था कि समस्थानिक में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण द्रव्यमान की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इस वाले में तो इसका न्यूट्रॉन, तो n बराबर कितना है जी, तो 0 है। न्यूट्रॉन संख्या कितनी है, 0 है। ठीक है, क्योंकि n बराबर जो फॉर्मूला होता है, n बराबर जो होता है फॉर्मूला आपका क्या होता है जी, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, n बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास बट्टे में एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, ऊपर वाला को। ठीक है, और एटॉमिक नंबर बोलते हैं नीचे वाला को। ठीक है, जो भारी होता है ऊपर रहता है, जो हल्का होता है नीचे रहता है। भारी वाला को बोलते हैं एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर से हम लोग जेड को सूचित करते हैं, और एटॉमिक मास को ए से, और न्यूट्रॉन को एन से, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से। ठीक है, तो आप देखेंगे इस वाले एलिमेंट में तो n बराबर क्या होगा जी, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस वाले में क्या होगा, n बराबर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इस वाले में क्या होगा, n बराबर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो देखिए आप लोग ध्यान से कि समस्थानिक न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण क्या होती है, द्रव्यमान की संख्या भी भिन्न होती है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन सब में क्या है देखिएगा आप लोग, तो प्रोटियम न्यूट्रॉन कितने हो गई, प्रोटियम न्यूट्रॉन आपका
जीरो हो गई, और ड्यूटेरियम में एक और ट्राइटेरियम में दो। ठीक है, और इनकी वजह से जब न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है तो क्या होगा, देखेंगे आप लोग, जो द्रव्यमान है वो भी क्या है, भिन्न है। इसका एक है, इसका दो है, इसका तीन है। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरा इसी में ले लेते हैं हम लोग, यूरेनियम। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 92 होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 235, 38 भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो यूरेनियम होता है इसका जो एटॉमिक मास होता है 235 भी होता है और 238 भी होता है। ठीक है, तो दोनों को ले लेते हैं हम लोग, और एक और यूरेनियम लीजिए, कितना, 238। यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका 2 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, 92 और 230। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो इस वाले में n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 235 माइनस कितना होगा, 92, तो n का मान कितना आएगा आपका, 143, यानी कि 143। और इस वाले में बात करेंगे n के बराबर कितना होगा, तो 238 माइनस 92, n का मान कितना आ जाएगा हमारा, 145, 46 होना चाहिए, 146 हो जाएगा। कितना जाएगा, 146 हो जाएगा आपका। ठीक है, 146। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग कि इसमें न्यूट्रॉन संख्या कितनी है, 146, और इसमें कितनी है, 143, 143। क्लियर है। चलिए, तो न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण इसमें जो एटॉमिक नंबर होती है वो भी क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, भिन्न होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन 143, इसमें क्या है, 146 है, तो यहाँ पे देखेंगे 235 है, यहाँ पे क्या है, 238 है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे आप लोग, ले लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या, कार्बन। तो कार्बन C12 होता है, C14 भी होता है। ठीक है, कार्बन ले लेते हैं। कार्बन क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन ले लेते हैं, यहाँ भी कार्बन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास कितना होता है, 12, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6, एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक है, तो यहाँ पे जो n का मान आएगा C12 में, n बराबर कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर 8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे समस्थानिकों के कुछ उपयोग। ठीक है, समस्थानिकों के उपयोग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। नोट कर लेंगे आप लोग, क्या यहाँ पे लिखेंगे, समस्थानिक, समस्थानिक का उपयोग, इस्तेमाल। ठीक है, समस्थानिक का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो पहला समस्थानिक है हम लोग का, पॉइंट पहले लिखेंगे, कार्बन, जिसका उपयोग हम लोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कहते हैं। पहला उपयोग जो होता है कार्बन, कार्बन, अरे इसको हम कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन यानी कि इसे किसको लिखते हैं हम लोग, C से लिखते हैं, कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14। ठीक है, इसका जो उपयोग करते हैं हम लोग, कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों के आयु के लिए, जीवाश्मों
जीवाश्मों की या का आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, आयु ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, के लिए करते हैं। दूसरा होता है, तो कार्बन 14 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, दूसरा आता है हम लोग का यूरेनियम 235। यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 235। ठीक है, तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग किसमें? यूरेनियम का उपयोग करते हैं चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं चट्टानों चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जो तीसरा होता है कार्बन किस में करते हैं? कार्बन जो 14 होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। और जो यूरेनियम 235 होता है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। और दूसरा आता है हम लोग क्या? इंडियम। ठीक है, सॉरी आयोडीन। तीसरा क्या आता है हम लोग का? आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है? आयोडीन का परमाणु भार जो होता है हम लोग का 131 होता है। कितना होता है? 131। आयोडीन 131। तो इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं घेंघा तथा रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, और इसी का उपचार करने के लिए हम लोग, या फिर रक्त जो ब्लड कैंसर होता है इसका उपचार करने के लिए हम क्या करते हैं? आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, का उपयोग आयोडीन आयोडीन का उपयोग घेंघा, अरे घेंघा होता है ना, घेंघा तथा कैंसर, ब्लड कैंसर, छूट गया घेंघा तथा रक्त कैंसर। अरे यार, घेंघा तथा रक्त कैंसर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर का इलाज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आयोडीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? घेंघा तथा रक्त कैंसर के इलाज में करते हैं, उपचार में करते हैं। ठीक है, चलिए जो चौथा होता है हम लोग का, चौथा वो होता है आयरन। कौन होता है? आयरन, Fe। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है 59 होता है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग करते हैं हम लोग, इस आयरन का मतलब होता है लोहा। ठीक है, लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe। इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 59। ठीक है, तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग एनीमिया नामक रोग में करते हैं। आयरन का इस्तेमाल कहाँ होता है? एनीमिया नामक रोग में। इसका मतलब होता है लोहा, लोहा बोलिए या फिर आयरन बोलिए। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? आयरन का उपयोग कौन सा रोग में होता है जी? एनीमिया, एनीमिया नामक एक रोग होता है जिसका इलाज में, उपचार हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एनीमिया नामक रोग में करते हैं। किसका इस्तेमाल? आयरन का रोग में करते हैं।
पांचवा लिखेंगे आप लोग कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख लेंगे, या फिर कोबाल्ट क्या होता है, CO होता है कोबाल्ट। इसका जो होता है हम लोग का एटॉमिक मास कितना होता है, 60 होता है ना, 60 होता है, ठीक है। तो कोबाल्ट क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, ठीक है। तो जो कोबाल्ट का उपयोग करते हैं, किस में करते हैं, कैंसर के उपचार में करते हैं कोबाल्ट का उपयोग, ठीक है। आयोडीन का कहाँ करते हैं, ब्लड कैंसर में, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैंसर में, ठीक है। कोबाल्ट, कोबाल्ट का उपयोग उपयोग कैंसर में करते हैं, कैंसर में होता है। छठा पॉइंट लिखेंगे आर्सेनिक, AS, आर्सेनिक, इसका कितना होता है, एटॉमिक मास 74 होता है, ठीक है। परमाणु भार कितना होता है, 74 होता है। जो आर्सेनिक होता है, ठीक है, इसका जो उपयोग होता है हम लोग किसमें करते हैं, इसका प्रयोग ट्यूमर, ट्यूमर भी एक तरह का कैंसर ही है, ठीक है, कैंसर का ही नाम है। इसका इस्तेमाल ट्यूमर में करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल या इसका प्रयोग किसमें करते हैं हम लोग, ट्यूमर में करते हैं, ट्यूमर, ट्यूमर में ऐसे लिखते हैं, ट्यूमर, ट्यूमर, ट्यूमर यानी कि कैंसर का ही रूप है ये, ठीक है, कैंसर ही तरह से है, कैंसर में होता है, क्लियर है। एक और है, लिख लेंगे क्या, सातवां, ज़्यादा ना लिखवाएंगे, सोडियम, Na, इसका तो पता है आप लोग कितना होता है, 23। तो सोडियम का जो उपयोग होता है ना, तंत्रिका में सूचना भेजने के लिए होता है, ठीक है। सोडियम का प्रयोग होता है रक्त को थक्का बनाने के लिए भी होता है। सोडियम का दो रूप होते हैं, सोडियम 23 भी होता है, सोडियम 24 भी होता है। अगर इसमें एक माइनस लगा दीजिएगा, हो गया 24, ठीक है। तो कहने का मतलब सोडियम, इसका उपयोग होता है का उपयोग किसमें होता है, तंत्रिका में, तंत्रिका तंत्र में, तंत्रिका में सूचना भेजने में होता है, सूचना भेजने में होता है, भेजने में होता है। अब तंत्रिका में सूचना का मतलब, जैसे आपको कोई चूंटी काट लिया, ठीक है, तुरंत कहाँ पे पहुंचेगा, आपका दिमाग, मस्तिष्क में पहुंचेगा, ठीक है। तब आपको पता चला कि अरे पैर में कटा, एक हाथ में कटा, तब ना पता चलता है आपको। तो उसका जो कौन भेजता है, ठीक है, तो ये सोडियम 23 के कहा जाता है तंत्रिका में, ठीक है। और इसी में सोडियम का एक और पता है, सोडियम 24, ठीक है। ये 23, 24, 22 जो भी होता है अपने हाथ अनुसार होता है, ठीक है। सोडियम 24, इसका जो इस्तेमाल होता है रक्त को थक्का बनाने में होता है, किसमें होता है, रक्त को, खून को या रक्त को, ठीक है, खून को थक्का बनाने में, यानी कि जमाने में इसका प्रयोग होता है, खून को जमाने में, थक्का बनाने में होता क्लियर है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब आता है सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक हो चुका था, अब आता है सम न्यूट्रॉनिक। चौथा पॉइंट होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, ये चौथा पॉइंट होगा। कौन, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक,
सम न्यूट्रॉनिक। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटोन। क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोन बोलते हैं ना, आइसोटोन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? सम न्यूट्रॉनिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोटोन का मतलब होता है कि वैसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है ना, वो क्या हो? समान होती है। वैसे तत्व जिनके नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या होता है जी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में ही पाया जाता है। तो लिखेंगे इसको कि वैसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। इसको लिख ही लीजिए आप लोग। वैसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, आइसोटोन्स कहलाते हैं। तो वैसे तत्व जिनके नाभिक में क्या हो? न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो, क्या कहलाता है? आइसोटोन, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, पहला नंबर कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? कार्बन। ये कितना? कार्बन तथा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 6। और एटॉमिक मास कितना होता है? 14। ऑक्सीजन में कितना होता है? 8। कितना होता है? 16। ठीक है, मैंने बोला कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। अब देखेंगे कि कार्बन में न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा जी? तो 14 माइनस 6, n बराबर कितना हो गया आपका? 8 हो गया। और इसमें बात करेंगे n बराबर कितना हो जाएगा जी? तो 16 माइनस 8, n बराबर कितना हो गया? 8। तो दोनों में एलिमेंट अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक मास अलग है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। तो ये सब क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गए? सम न्यूट्रॉनिक हो गए। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन नहीं, ट्राइटेरियम लेते हैं। हाइड्रोजन का तीसरा रूप क्या होता है? ट्राइटेरियम, H13। दूसरा ले लेते हैं हम लोग, क्या? हीलियम ले लेते हैं। हीलियम क्या होता है? 2 होता है इसका, और ये क्या होता है? 4 होता है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें n बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ भी n बराबर कितना हो गया आपका? 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोटोन हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। तीसरा ले लेंगे, बहुत सारे एलिमेंट है इस तरह। ठीक है, तीसरा ले हम लोग किसका? फास्फोरस ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? फास्फोरस और सल्फर ले लेते हैं। तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 15 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? 31 होता है। सल्फर का कितना होता है? 16 होता है और 32 होता है। तो इसमें भी n बराबर कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16। यहाँ भी कितना हो? n बराबर आपका 16। ये सभी के सभी क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है, यानी कि आइसोटोन है। तो आइसोटोन्स किसे कहते हैं? कि वैसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोन कहलाते हैं, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप लोग। अब बात करेंगे हम लोग कक्षा के बारे में।
इसके बारे में, कक्षा के बारे में। कक्षा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, ऑर्बिट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, कक्षा। तो कक्षा कहने का मतलब होता है, एक तरह से आपके दिमाग में आता होगा कि जो परमाणु होता है, मैं आपको बता दूं, जो परमाणु होते हैं कैसे होते हैं, गोल होता है इसे, क्लियर है। मतलब परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, आपको ये पता है। परमाणु कैसा होता है, ऐसे होता है, और बीच में इसका क्या होता है जी, नाभिक होता है। परमाणु केंद्र में क्या होता है, ये नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है, ये क्या है, नाभिक होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में क्या आता है, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका परमाणु है। और परमाणु के नाभिक में क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका बाहर की तरफ क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। बाहरी तरफ क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है आपका, जो कि बाहरी तरफ चक्कर लगा रहा है। ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हल्का होने की वजह से क्या होता है, बाहर की तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो उसी वृत्तीय पथ को ही कक्षा कहते हैं। कहने का मतलब, ये जो गोल गोल दिख रहा है ना आपको, ये तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कक्षा कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, हम लोग कक्षा कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है आपका, इसे हम लोग KLMN से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, KLM और N से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया आपका नाभिक हो गया, बीच वाला पार्ट क्या हो गया आपका, नाभिक हो गया, ठीक है। तो जो इसके बगल वाला होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, के बोलते हैं। इस वाले क्या बोलते हैं हम लोग, के बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं बता दूं, हाँ, एक और हो जाएगा आपका KLM। आप लोग फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो के कहाँ होगा, तो नाभिक के सबसे निकट में, सबसे निकट में कौन सा होगा, के होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एल होगा। उसके बाद क्या होगा, एम होगा। उसके बाद क्या है, ये एन है। तो कहने का मतलब, जो गोल गोल वृत्तीय पथ जो है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्बिट कहते हैं, नहीं कक्षा कहते हैं। और कक्षा को हम लोग KLMN से दिखाते हैं। किस दिखाते हैं, KLMN से। ये मैंने नहीं, बाकी जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट लोग थे पहले के, उन्होंने ये नाम रखा था KLMN। अब किस उद्देश्य से रखा था वो मुझे नहीं पता, लेकिन रट लीजिएगा आप लोग कि जो नाभिक होता है परमाणु के, उसके सबसे निकटतम जो हम लोग का ऑर्बिट होता है, कक्षा होता है, कौन सा होता है, के होता है। उसके बाद कौन सा होता है, एल होता है। फिर क्या होता है, एम होता है। और फिर क्या होता है, एन होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग कि के कक्षा नाभिक के सबसे नज़दीक होती है। और जैसे जैसे कक्षा की दूरी नाभिक से बढ़ती है, ऊर्जा का स्तर भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे से जो हम लोग का ये ऑर्बिट है, ठीक है, कक्षा है, इसकी दूरी जो है नाभिक से दूर जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो ऊर्जा है वो भी क्या होगी, ऊर्जा का स्तर जो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को ऑर्बिट क्या होता है। चलिए लिख लेते हैं इसके बारे में।
तो लिख लेंगे परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और परमाणु के केंद्रक में क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर में क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ, ये गोल की तरह है ना, वृत्त की तरह है गोल, उसको बोलते हैं हम लोग वृत्तीय पथ मतलब होता है रास्ता। पथ पर चक्कर लगाता है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे कक्षा कहते हैं। उसे कक्षा यानी कि ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, इससे हम लोग इसे लिख लेंगे आप लोग, इसे के एल एम और एन से क्या करते हैं, दिखाते हैं। किसको, कक्षा को, यानी कि ऑर्बिट को दिखाते हैं। क्लियर है। और इसमें एक पॉइंट और लिखना हुआ तो लिख सकते हैं कि नाभिक के सबसे नजदीक जो होता है कक्षा के होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखवाए थे, इसको लिख लिया आप लोग। चलिए इसी में पॉइंट बना के लिखेंगे कि जो कक्षा के होता है ना, के, तो के कक्षा नाभिक से सबसे नजदीक होती है, सबसे नजदीक होती है, सबसे नजदीक होती है। ठीक है, और जैसे जैसे, इसी में लिखेंगे जैसे जैसे कक्षा की जो दूरी है, जैसे से कक्षा की दूरी नाभिक से दूर होती है या मतलब बढ़ती है, नाभिक से बढ़ती है, ऊर्जा का स्तर जो होता है हम लोग क्या होता है, बढ़ता है। ऊर्जा का स्तर इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ता है, बढ़ता जाता है। तो कक्षा के जो होता है वो नाभिक के सबसे नज़दीक होता है, सबसे नज़दीक का ऑर्बिट होता है, कक्षा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे नाभिक से कक्षा की दूरी जो बढ़ती है तो ऊर्जा का जो स्तर वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, हो गया। और जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात वो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। ऊर्जा बढ़ेगा कब, जब वो क्या होता है,
ऊर्जा ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तभी ना बढ़ेगा। तो वही कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, अर्थात वो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। किंतु जब वह नाभिक की ओर आता है यानी नाभिक के नज़दीक आता है तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। किंतु जब यह अपने मूल कक्षा में रहेगा तो उसका ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब है, ये देखेंगे आप लोग, जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑर्बिट की तरह आएगा, ठीक है, मतलब ये नाभिक की तरह ऐसे आएगा तो इसकी जो ऊर्जा है वो घटेगी। और ये अगर बाहर की तरफ जाएगा इसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर ये अपने ही स्थान पे ये घूमते रहेगा, ठीक, अपने पथ पर ऑर्बिट पे ये चक्कर काटते रहेगा तो इसका ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझे? तो कक्षा जो है यानी ऑर्बिट जो है क्या होता है, कक्षा के जो होता है नाभिक के सबसे निकट का कक्षा होता है, ठीक है, परमाणु के नाभिक का सबसे निकट कक्षा कौन होता है, ए होता है, के होता है। और जैसे जैसे कक्षा जो है नाभिक से दूर जाएगा तो क्या होगा, परमाणु थी ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा का स्तर जो है बढ़ेगा। और नाभिक के नज़दीक है तो क्या होगा, ऊर्जा का स्तर घटेगा। और मतलब अपने ही पथ पर वो अस्थिर हो जाएगा, ठीक है, अपने मूल कक्ष पर रहेगा तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो बोरबरीन की योजना के अनुसार, बोरबरी एक वैज्ञानिक थे जिनके अनुसार कि कोई भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होती है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो उन्होंने एक सूत्र दिया था, बोरबरी ने एक सूत्र दिया था। वो क्या कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 2n² के आधार पर होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये ऑर्बिट था, मैंने बताया था ये क्या है, परमाणु है, ये परमाणु है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि के होगा, यहाँ पे L, यहाँ पे M, और एक और छूट गया था हमारा N। ठीक है, आप लोग देखेंगे समझेंगे अभी N। तो जो K, L और N होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, K, L, M और N, ये जो ऑर्बिट है इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो इसकी गणना के लिए जो बोरबरी जी थे उन्होंने एक सूत्र दिया था इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग के लिए। वो सूत्र क्या था बोरबरी के अनुसार, E = 2n², ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था। ठीक है, E = 2n², आप लोग लिखेंगे नहीं, मैं ये बताऊंगा। ठीक है, ये उन्होंने दिया था। तो इनके अनुसार जो के है, जो ये के है, ये तो नंबर पहला है, ये क्या है दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। तो n के जगह पर जो नंबर ऑफ जो n होगा, ये n होगा, ये क्या होगा, ये नंबर होगा। ठीक है, तो n के जगह पर आप 1 लेंगे तो 1 के स्क्वायर कितना, तो 1, और 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2। तो कक्षा के में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एल में कितने हो जाएंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 कितने हो जाएंगे, 8। तो कक्षा एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8। इस तरह कक्षा एम में कितने होते हैं, 18। कक्षा एन में कितने होते हैं, तो 32। ठीक है, ये आप लोग रट जाएंगे कि कक्षा के में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8, एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 18, और एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 32। क्लियर है? चलिए आज मैं कक्षा के बारे में बताता हूँ कि आप लोग अब क्या करें, इसको मैं मिटा देता हूँ। हो गया आप लोग का? चलिए लिख लेंगे, आप लोग एक पॉइंट लिख लेंगे इसमें, क्या नोट करके लिख सकते हैं आप लोग कि बोरबरी नहीं, इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है, क्या नोट करके लिखेंगे आप लोग, नोट कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है, जब इलेक्ट्रॉन
नाभिक से दूर जाता है, नाभिक से दूर जाता है तो ऊर्जा का स्तर जो है वो बढ़ता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, बढ़ता है। और जब नज़दीक आता है, नज़दीक आता है तो ऊर्जा का स्तर घटता है, ऊर्जा का स्तर क्या होता है? घटता है, घटता है। और जब अपने मूल अक्ष, जब अपने मूल अक्ष पर, मूल कक्षा, जब अपने मूल कक्षा पर रहता है, तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसी में एक मैं बोरबरी जो थे वो भी लिखवाते हैं, लिख लेंगे आप लोग। चलिए इसी में एक पॉइंट और लिख लेंगे, बोरबरी की योजना, बोरबरी की योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n² के आधार पर होती है, जहाँ n कक्षा की संख्या, n क्या है? कक्षा की संख्या है, n क्या है? कक्षा की संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लेंगे आप लोग, और ये फॉर्मूला लिख लेंगे क्या? E = 2n²। हो गया? चलिए, तो ये जो परमाणु है, एक, दो, तीन, K, L, M और M, एक अंतर में हो M हो जाएगा आपका, ठीक है। तो
नाभि के नज़दीक में कौन सा होता है? कक्षा के। फिर क्या होता है? एल। फिर क्या होता है आपका? एम। फिर क्या होता है आपका? एन होता है। और ये क्या होता है आपका? नाभिक होता है। क्या होता है आपका? नाभिक होता है। ठीक है, तो इसमें कक्षा कौन सी? तो ये ये भी और ये सब क्या है आपका? कक्षा है। कक्षा यानी कि ऑर्बिट है, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दूर जाएगा, नाभिक से दूर जाएगा तो ऊर्जा का स्तर क्या होगा? जैसे मैं ये जो है दूर जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ऊर्जा का स्तर क्या होगा? रहेगा। ठीक है, ऊर्जा का स्तर, स्तर क्या होता है? और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ठीक है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ठीक है, और जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के, नाभिक के, न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा, ठीक है, तो क्या होगा? ऊर्जा का स्तर घटेगा, ऊर्जा का स्तर घटता है, घटता है। ठीक है, तो के एल एम एन क्या है? कक्षा है। और इन कक्षा की संख्या को हम लोग लिख लेंगे, आप लोग अगले पेज में मैं कर देता हूँ। के एल एम और एन। तो के एल एम क्या है? ये सब कक्षा के नाम है। मैं एक मिनट आप लिखेंगे पहले कक्षा के नाम, कक्षा के नाम। ठीक है, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या और अधिकतम मिले, क्या लिखेंगे? अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होता है जी? के होता है, उसके बाद एल, फिर एम, फिर एन। तो कक्षा के में एन बराबर कितना हो जाएगा इसका? 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स? तो आप सब जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है, ई बराबर क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है ना, 2n स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? ई बराबर 2n स्क्वायर, ई बराबर 2n स्क्वायर, ई बराबर 2n स्क्वायर। तो जब n के जगह पे आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? जब का 2 गुने में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 गुने में 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8। 2 गुने में 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 18। 2 गुने 4 का स्क्वायर 16, गुने में 2 कितना हो जाएगा? 32। तो कक्षा कितने होते हैं? 4। के एल एम और एन। कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षा ए में जो होता है के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होती है? 2। और कक्षा एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 8। कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों संख्या 18। कक्षा एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 32। ठीक है,
अब आगे आता है इसका उपकक्षा, यानी कि उपकोष, सब ऑर्बिट या सब सेल भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैंने जाना इसके बारे में, आज हम इस वीडियो में पढ़े हैं समभारिक यानी कि आइसोटोप के बारे में, आइसोटोप यानी कि समस्थानिक के बारे में, ठीक है। समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस रोग में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स के बारे में पढ़े, कक्षा यानी कि ऑर्बिट के बारे में पढ़ा, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे उपकक्षा के बारे में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग उपकक्षा के बारे में, ठीक है। और जो भी बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, इसके जो एटॉमिक नंबर का जो एक वीडियो और मैंने बनाया था क्लास 3 लिया था मैंने, उसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग जा कर के वहाँ से पिछला वीडियो देख लेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।